बेटा श्रवण कुमार हो, लेकिन दामाद। देखो, बहुत साल गुजार दिए मैंने अपना मन मारते मारते। अब मुझे नहीं रहना इन सब के साथ। आखिर मेरी भी कोई ज़िंदगी है या नहीं? कब तक तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती रहूँगी? आज अंकिता अपने पति उमेश के घर आते ही उस पर बरस पड़ी। क्या बकवास कर रही हो अंकिता? ये फितूर तुम्हारे दिमाग में किसने भर दिया? सोचना भी मत कि मैं अपने परिवार को छोड़ दूँगा। उमेश अंकिता के इस व्यवहार से बहुत हतप्रभ था, क्योंकि आज से पहले अंकिता ने कभी ऐसी बातें नहीं कही। क्यों क्यों नहीं छोड़ सकते इन लोगों को? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पति पत्नी का रिश्ता सब रिश्तों से ऊपर होता है। तुम्हें नहीं पता तो जाकर अपनी माँ से पूछ लो। अंकिता तेज़ आवाज़ में बोली। बहू बेटे के झगड़े की तेज़ आवाज़ सुनकर कमला जी भी उनके कमरे तक आ गई। क्या बवाल मचा रखा है आज घर में? आखिर बात क्या है जो तुम दोनों इस तरह लड़ रहे हो? कमला जी आंखें तैरते हुए बोली। कमला जी को देखकर अंकिता उनकी ओर आई और बोली, माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। आप ही समझाओ अपने बेटे को। मेरी बात तो ये समझते ही नहीं। मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मेरी खुशी का ख्याल रखना इनका फ़र्ज़ है या नहीं? कह दो इनसे कि चुपचाप मेरी बात मान लें और अलग घर ले लें। अंकिता की बात सुनकर कमला जी सकते में आ गई। ये क्या बकवास कर रही हो बहू? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्यों मेरे बेटे को उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो? अरे क्या इस दिन के लिए ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि बुढ़ापे में ये हमें छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़कर चला जाए? क्या कमी है तुझे इस घर में? माँ जी, मुझे 5 साल हो गए आप लोगों के साथ रहते रहते। ना अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा सकती हूँ, ना अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सकती हूँ। जितना भी कर लो, कभी किसी के मुंह से तारीफ़ के 2 बोल नहीं निकलते। मेरा मन भी करता है अपनी मर्ज़ी से जीने का। क्यों रहूँ मैं इस घर में आप सबका काम करने के लिए और सेवा करने के लिए? और आपको आज क्या हो गया? कल आप ही तो नंदोई जी को ये सब समझा रही थी कि अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती। अंकिता की बात सुनकर कमला जी की आंखों के आगे कल का दृश्य घूमने लगा। कमला जी की बेटी मनोरमा की शादी को साल भर ही हुआ था। आए दिन वो ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके आकर बैठ जाती थी। इस बार कमला जी ने अपने दामाद को घर बुलाकर अच्छी सी झाड़ लगाई। देखिए दामाद बाबू, मेरी बेटी को मैंने बहुत लाड़ से पाला है। इसके बोलते के साथ इसकी सारी फरमाइश पूरी की है। इसे हमने ऊंची शिक्षा इसलिए नहीं दिलाई कि ससुराल में जाकर ये झाड़ू बर्तन करे या आपके माँ बाप के नखरे उठाए। अरे, हमने आपके साथ इसकी शादी की है तो इसे खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरी बेटी अब तभी आपके साथ जाएगी जब आप अलग घर लेकर रहेंगे, ताकि मेरी बेटी चैन से जी पाए। याद रखिए, सारे रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ही उम्र भर साथ रहता है। आपको अपने बीवी बच्चों और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दुनियादारी के बारे में। हमने तो आपकी अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह देखकर मनोरमा का हाथ सौंपा था, ना कि आपका परिवार देखकर। दामाद बाबू असहाय से अपनी सास की बातें सुन रहे थे। वो दोराहे पर खड़े थे कि क्या करें। यदि अपना
सास की बात माने तो अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़ेगा और ना माने तो अपनी शादीशुदा जिंदगी दांव पर लगा देंगे। दुविधा में थे कि कैसे अपने माँ बाप को इस उम्र में अकेला छोड़ दें। कमला जी कल की बातें याद ही कर रही थी कि अंकिता फिर जोर से बोली, माँ जी क्या हुआ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जो बात नंदोई जी को समझाई जा रही थी अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? अब उमेश को अंकिता के अचानक से बदले हुए व्यवहार का कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था। इतने में अंकिता ने अपनी सास से नज़रें चुराकर अंकिता ने उमेश की तरफ आंख मारी। अब तो उमेश को अंकिता के सारे नाटक की वजह समझ में आ गई कि वो आज ऐसा अलग व्यवहार क्यों कर रही है, लेकिन वो अनजान बनते हुए बोला, तब तो अंकिता सही कह रही है माँ, मैं भी थक गया हूँ सारे परिवार का बोझ उठाते। तनख्वाह कब आती है और कब खर्च हो जाती है पता ही नहीं चलता। अलग से रहूँगा तो कुछ बचत भी होगी। आखिर मुझे भी अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। बस कर बेटा, बस कर। तू तो मेरा श्रवण कुमार है। आज से पहले कभी तूने हमसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की और आज ये सब बोल रहा है। मेरा तो कलेजा ही बाहर निकल जाएगा तेरे जाने के नाम से। वो तो मैं तेरी बहन की खुशी के लिए दामाद बाबू को समझा रही थी। कमला जी अधीर होते हुए बोली, माँ अब तो आप बेटा और बेटी में भेदभाव कर रही हैं। माँ के लिए तो उसके सभी बच्चे बराबर होने चाहिए ना। आपको बेटी का सुख दिखता है तो मेरा सुख क्यों नहीं दिखाई देता? जब जीजा जी के माँ बाप अकेले रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रह सकते? मुझे भी तो अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। उमेश संजीदा स्वर में बोला, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। इस उम्र में तू अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? तेरे बिना मैं किसके सहारे जीऊँगी? मेरी हिम्मत ही मारी गई थी कि मैं अपनी बेटी को समझाने की बजाय दामाद बाबू को उल्टी पट्टी पढ़ा रही थी। मैं समझाऊंगी मनोरमा को और दामाद बाबू से माफ़ी भी मांग लूँगी, लेकिन तू कहीं नहीं जाने की बात मत करना बेटा। कमला जी का कलेजा बेटा बहू के जाने के नाम से ही मुंह को आ गया था और वो बिल्कुल बौखला गई थी। कमला जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। माँ की ऐसी हालत उमेश और अंकिता से देखी नहीं गई। अंकिता अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, माँ जी आप कहीं नहीं जाएंगे? माँ बाप के बिना भी कोई घर घर होता है क्या? मैं तो बस आपको समझाना चाहती थी कि आप जो कर रही हैं वो गलत है। नंदोई जी सिर्फ दीदी के लिए अपने पूरे परिवार को कैसे छोड़ दें, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दीदी के ससुराल वाले उन पर कोई अत्याचार करते हैं। अपनी चंद आज़ादी के लिए परिवार की जिम्मेदारियों से आज़ाद होना तो कोई हल नहीं है ना। जिस तरह आपको अपना बेटा प्यारा है, नंदोई जी भी तो किसी के बेटे हैं। आखिर उनके माता पिता किसी सहारे अपनी ज़िंदगी काटेंगे। परिवार से ही तो घर बनता है ना माँ। तू ठीक बोल रही है बहू। एक माँ होकर भी दूसरी माँ का दुख नहीं समझ पा रही थी। अलग घर परिवार में थोड़ा सामंजस्य तो सब लड़कियों को बैठाना पड़ता है। मैं मनोरमा को समझाऊंगी। बस तुम लोग आज के बाद कहीं जाने की बात मत करना। दरवाजे पर खड़ी मनोरमा भी उनकी बातें सुनकर मन ही मन सोच रही थी कि गलती उसकी ही है। यदि आज उसकी भाभी भी उसकी तरह सिर्फ अपना स्वार्थ
और सुख देखती तो उसके मायके की क्या हालत होती। मन ही मन वो निर्णय कर रही थी कि वो भी एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनकर दिखाएगी। परिवार के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाने में अपने पति का साथ देगी, ना कि उसकी राह का रोड़ा बनेगी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानियों के लिए।